So hello guys, welcome back to the channel. So this is your educator Vipul Sharma this side. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर का पार्ट 2। अब चेंज इन पीएसआर का पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें हमने पूरा वन शॉट इसको कंप्लीट करा है इस चैप्टर को। इसमें हमने सारे देख लिए थे, इसकी जर्नल एंट्रीज देख ली थी, इसके सारे बेसिक्स देख लिए थे। AS26 जो गुडविल का है, अपीयर्ड गुडविल इन बैलेंस शीट का है, उसका भी हमने ट्रीटमेंट देखा था। और गाइस पिछले वीडियो में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। अगर आपको लग रहा हो कि AS26 के ऊपर पूरा चेंज इन पीएसआर चलता है, तो ऐसा नहीं होता। चेंज इन पीएसआर में जो AS26 है वो जस्ट एक चैप्टर का पार्ट है। AS26 सिर्फ इंटेंजिबल एसेट जो कि है गुडविल, उसके रिटर्न ऑफ के लिए यूज होता है। तो उस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि कई बच्चों ने कहा था कि भैया AS26 इंटेंजिबल के लिए होता है, चेंज इन पीएसआर में उसका कोई रूल अप्लाई नहीं होता। तो वो मिस्टेक आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब जो हो गया उसका कोई बात नहीं, वो मिस्टेक आप मेरी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पार्ट, चेंज इन पीएसआर पार्ट 2। तो अब इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखेंगे। पिछली क्लास में एक्चुअली हुआ क्या था, एक हफ्ते से आप लोग कह रहे हो कि भैया आपने कहा था कि 2-3 दिन में लेक्चर्स आने वाले हैं, बट क्या हुआ था कि प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट कोई नहीं। अब हम अपना बेस्ट दूंगा कि आपके लेक्चर्स आते रहे, जिससे आपकी पढ़ाई ना रुके। तो फर्स्ट वाला क्या है कि हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में ट्रीटमेंट देखने वाले, किन का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं? हम सबसे ज्यादा दो का ट्रीटमेंट देखेंगे, या तीन। दो का ही मेन ट्रीटमेंट है, तीसरा मैं आपको जस्ट बता दूंगा। तीन है टोटल, जिसमें से दो का हमें स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। बाकी उसका कोई ऐसे तीसरे का कुछ है नहीं, उसको सीधा करना है। तो चलो ज्यादा बातें ना घुमाते हुए मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ रुकिए, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, इसको ना अलग पेन से लिख देता हूँ। इसको अलग पेन से, रेड पेन से ना हाईलाइट कर देता हूँ, आसानी रहेगा। सबसे पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रुकिए एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जो सा भी हो आप एडजस्ट कर लीजिएगा कलर में। अगर आपको दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, अगली बार से ये कलर यूज नहीं करूंगा। तो जैसे मान लो टाटा कंपनी में आप काम करते हो। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, टाटा कंपनी में आप अगर काम करते हो, टाटा स्टील में एक वर्कर था। सॉरी फॉर माई ड्राइंग। वर्कर था, वो टाटा स्टील में था, टाटा स्टील में था। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये ना मशीन पे काम कर रहा होता है। मशीन में काम कर रहा होता है, मशीन में काम कर रहा होता है, तो इसकी उंगलियां ना मशीन में आ जाती है। ये भाई बहुत बड़ा दर्द है वैसे तो। मशीन में उसकी उंगलियां आ जाती है। तो अब क्या होता है, तो अब क्या होता है, मशीन में इसकी उंगलियां आ गई हैं। तो अब क्या होता है, ये रोने लगता है। ये रोने लगता है कि भाई मुझे चोट लग गई, मेरी उंगलियां टूट गई। तो अब क्या होता है, अब हमारे आते हैं द ओजी, द ओजी रतन टाटा सर। ओजी रतन टाटा सर। वो कहते हैं कि भाई मेरे वर्कर को चोट लगी है, भाई मैं ऐसा सह नहीं सकता, मैं ऐसा सह नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, वो इसको, इस वर्कर को
10,000 रुपए इसके इलाज के लिए पैसे देते हैं। इलाज के पैसे कि जा तू अपना इलाज करा। अब ये वाले पैसे रतन टाटा सर अपने खुद के जेब से तो भरेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी का काम करते हैं, उनको चोट लगी है ना, पर्सनल काम करते हैं थोड़ी चोट लगी है उनको कि रतन टाटा सर कहे नहीं भाई मैं तो अपनी तरफ से पैसे दूंगा। तो उसमें क्या केस में हम करेंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, अब कंपनी को होता है कि भाई आज तो मान लो चलो इसको एक बंदे को चोट लगी है, एक बंदे को चोट लगी है, मान लो किसी दिन बहुत सारे बंदों को चोट लग गई, तो 5-7 बंदों को एक साथ चोट लग गई, तो अब अचानक से पैसे कहाँ से लाएंगे, अब अचानक से पैसे कहाँ से लाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, इसका रिजर्व बना के रखती है एक। अब रिजर्व बना के रखती है का क्या मतलब हुआ, रिजर्व बना के रखती है का क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट में से, या जब कंपनी अपना प्रॉफिट या खर्चे डिवाइड करती है, तो कुछ पैसा पैसा रिजर्व में डाल देती है। ठीक है, कुछ पैसा रिजर्व में डाल देती है। अब अब हम क्या, अब दूसरा रिजर्व की बात कर लेते हैं। अब दूसरा रिजर्व कौन सा है, मेरे को पेन चेंज करना है। दूसरा रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। अब देखो इसको ना बैलेंस शीट में ये लोग फंड के नाम से भी लिख सकते हैं, रिजर्व के भी नाम से लिख सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये रिजर्व था, ये तो ये फंड भी हो सकता है, कभी कभी करते हैं, कभी कभी ना बैलेंस शीट में रिजर्व और फंड आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड। अब ये क्या है, ये अपने नाम में ही डिस्क्राइब करता है अपने बारे में, ये अपने नाम में ही अपने बारे में डिस्क्राइब करता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। अब ये क्या है, वो थी इंसानों की चोट, ये थी इंसान को चोट। और अब ये क्या है, अब ये है, आप लोग खुद भी गेस कर सकते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आपने ये गेस कर पाए, ये किस पे चोट होगी, इन्वेस्टमेंट पे चोट होगी, इन्वेस्टमेंट पे चोट, ये होगी इन्वेस्टमेंट पे चोट। अब इन्वेस्टमेंट पे चोट मतलब, मान लो इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपए की, जब आपने इन्वेस्ट करा तो उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए, पर भाई कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड की वजह से कोविड 19 आ गया, तो कोविड की वजह से अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई, 5,000 रुपए रह गई। ठीक है, तो 5,000 रुपए का घाटा हो गया कंपनी को। अब ये तो हम लोग स्मॉल अमाउंट है, ये 5,000 पे 10,000 रुपए का घाटा तो स्मॉल अमाउंट है, बट कंपनियां तो बड़े बड़ा घाटा करेगी ना, क्योंकि कोई भी कंपनी 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 5-10 हजार तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट करेगी। तो वो घाटे से बचने के लिए या घाटे को झेलने के लिए क्या करती है, रिजर्व बना देती है, घाटे को झेलने के लिए। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब और क्या होते हैं, अब और रिजर्व्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और एक और रिजर्व है, ये तो हो गया, बस एक और होता है जिसको हम कहते हैं जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व होता है कि हाँ भाई जो भी और चीजें हैं, जर्नल रिजर्व।
ये होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने लिए भी रख लें, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी को भी दे दें, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। ये हर बैलेंस शीट में मिल जाता है, हर बैलेंस शीट में मिलता है, इसका एक सिंपल एंट्री निकलती है, बस वही है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट हमने किसी को रिजर्व देने के लिए रखा है। पर भैया आपने इसमें ये तो बोला कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है हमें। तो हाँ, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे चेंज इन पीएसआर में याद है, पिछली बार याद है, पिछली बार मैंने आपको समझाया था ना कि भाई हो सकता है उसका घाटा झेलना पड़े, करना पड़े। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। अब ये करते क्यों है, अब ये करते क्यों है, क्योंकि ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो वो लोग कहते हैं कि जब सब कुछ बदल ही रहा है तो इसको भी बदल दो ना भाई, जब सब कुछ बदल रहा है तो इसको भी बदल दो। तो ये उसके लिए बनाया जाता है। अब देखो, मैं लिख लेता हूँ जरा, रुको 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 रुको, चेंज करना पड़ेगा कलर, ब्लैक में वापस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा रेड हो गया। क्यों भाइयों, रेड में बहुत ज्यादा हो गया था ना। पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो बचपन की चीज है भाई, अब बचपन हो चुका है ये, रट लो। वैसे अब जरूरत भी नहीं है भाई, अब जरूरत नहीं है, अब तो बने बनाए आते हैं। आलसी करती जा रही है सीबीएसई बच्चों को, आलसी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग भी होता था ये बनाना, तो अब आसान है। तो सबसे पहले, अब मान लो मैं आपको सिचुएशन लिख देता हूँ, इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। मान लो WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 10,000 का था, ठीक है, 10,000 का था। और पार्टनर्स थे राम, श्याम, मोहन। रेशियो क्या था इनका, सिंपल सा रखते हैं, 1:1:1। ठीक है, ये था। अब फर्स्ट केस, जब WCF नहीं, सॉरी सॉरी, WCF तो लिख दिया ना मैंने ऊपर। तो WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रुपए का था, 5,000 रुपए का क्लेम आया था। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस की जर्नल एंट्री, इस केस की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट टू मोहन अकाउंट। ये बहुत ही बेसिक चीज है यार, मतलब ये ना तुम्हारे को ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बट हाँ सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के एडमिशन में ना ये काम आता है। ये कई बार होता है भाई, एडमिशन में पार्टनर्स अकाउंट बनाते बनाते ये चीज भूल जाता है बच्चा, और पूरा अकाउंट खत्म, तुम बैठ के वही ढूंढते रहोगे करा क्या है मैंने। तो कितना भरेंगे, 10,000 था, रिजर्व 10,000 था, क्लेम 5,000 आया, 5,000 आया क्लेम। तो अब बचे हुए 5,000, जो बचे हुए 5,000 हैं, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना है ना, इसलिए कैलकुलेशन इजी रखोगे। मतलब ये तो 1:1:2 मैंने दे रखा है, बट हाँ उस टाइम रेशियो आपके थोड़े फेवरेबल होता है कैलकुलेशन के लिए। तो क्या होगा, ये 5,000 रुपये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। यानी कि समझ रहे हो, समझ रहे हो इसको, थोड़ा आप इसको ना समझ रहे हो कि जैसे मान लो अभी तो मैंने क्लेम आपको 10-10 हजार रुपए का दे दिया, ये यही क्लेम 30,000 रुपए का भी हो सकता है, यही क्लेम 40,000 रुपए का हो सकता है,
ये चीजें ना ज्यादा की भी हो सकती हैं, ये मैं फिक्स नहीं कहूंगा कि 5-10 हजार ही आएगा आपके क्वेश्चन में, बट हाँ कुछ इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, जो जो कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कराया नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की वीडियो हमारे चैनल पे पहले ही अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके सीख सकते हो, जिसमें आपको अवनीश सर ने भी सिखाया ही है पूरा, तो आप वहां जाके भी सीख सकते हो उसको अच्छे से। तो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एंट्री अब, नेक्स्ट, अब ये समझ लो यही चीज, अब मान लो जैसे 5,000 थी, 10,000 थी, तो अब क्या हुआ, ये तो क्लेम 5,000 था, इसकी जगह 9,000 आया, तो अब इसकी जगह क्लेम 9,000 रुपये आया, तो जब अगर 9,000 रुपये आया, तो यही चीज 9,000 हो जाएगी और ये 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। और अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कि मान लो क्लेम फंड था, WCF था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 10,000 रुपये, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया 15,000 रुपये। अब क्या होगा, तब उस टाइम एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000। अब इसमें एक मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 15,000। ओ भाई, अब तो ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, अब क्या करेंगे, ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। अब देखो कितने का क्लेम था, 10,000 का, कितने का देना पड़ रहा है, 15,000 का, तो 5,000 से हमें क्लेम बढ़ाना पड़ रहा है ना, बढ़ाना पड़ रहा है ना। और कंपनी का जब भी कुछ घटाना बढ़ाना होता है, तो उसका चेंज कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, द अपना ओजी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये एंट्री में क्या लिखा जाएगा, अब ये एंट्री में लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। अब सॉरी, ये इधर ही बिल्कुल इसके साथ हो गया ये 15,000, ये इधर की जगह मैं इधर लिख देता हूँ 15,000 रुपये, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 रुपये। ठीक है। अब यही सेम चीज आपको ना उसमें भी फॉलो करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्लेम की जगह बस ये लिख देना IFF, टू IFF। ठीक है। वीडियो में देखना पड़ेगा कितने मिनट की होगी, 18 मिनट की वैसी हो चुकी है गाइस, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें भी कुछ भी, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी आपको कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए IFF बिल्कुल सेम। ठीक है। IFF जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, पिछले वाले में हमने इसका वन शॉट करा था, इस वाले में हमने ये सीख लिया। और अगर इससे रिलेटेड नहीं समझ आता तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कुछ भी अगर नहीं समझ आता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस WCF की जगह IFF और WCC की जगह टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फंड वंड भी लिखने की जरूरत नहीं है, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लिख देना। और यही रिवैल्यूएशन वाली चीज भी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी जाएगी, उसका घटना बढ़ना। तो बस गाइस, इसी के साथ हम अपना चेंज इन PSR चैप्टर को वाइंड ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। खत्म नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म, एक्सप्लेनेशन खत्म। और बाकी मैं चैनल पे और अच्छे से इसके नोट्स भेज दूंगा, जिसमें मैं आपको सारे केसेस का भेज दूंगा नोट्स, तो उसकी टेंशन ना लो, इसमें बिल्कुल सेम रहेगा।
और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता ही सकते हो। सो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और संडे को हमारा मेगा अनाउंसमेंट जो मैं कर रहा हूँ कि है हमारा महा महा त्योहार, जिसमें हम लोग बिजनेस बिजनेस स्टडीज का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। जैसे हमने पिछले संडे अकाउंट्स का लिया था 40 मार्क्स का, इसलिए साथ हम बिजनेस का भी लेने वाले हैं। तो डू जॉइन दिस टेस्ट ऑल्सो, आपके लिए बहुत जरूरी होगा, जिसमें अवनीश सर आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। बाय बाय, सी यू अगेन। दिस इज signing off, Vipul Sharma from Ayush Avrees BCL. Thank you.